अरे सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें केवल ये निकाल, आसान दे दो बहुत सारा क्वेश्चन ना तो फिर भी तब भी परेशानी हो जाती है। क्या लिखा है? धारा के विरुद्ध चाल निकालनी है, केवल धारा के विरुद्ध चाल। तो आपको माइनस ही तो करना है, ये निकल के आएगा 9.5। मैंने बताया था ना, 11 माइनस 1.5 कर दोगे केवल। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो हम रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग के ही क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें बताना है हमें कि कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की गिनती करनी है। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बार आता है परीक्षाओं में। कितने त्रिभुज बताइए। ऑप्शंस हैं आपके। ए ऑप्शन में है 16, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। देखो इसमें फॉर्मूला ये होता है कि जब त्रिभुज के अंदर एक ये छोटा त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, जैसे समझो आप, जैसे एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर अब एक और अगर त्रिभुज हम बना देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? ये एक जब त्रिभुज और आप अंदर बना दोगे ना तो टोटल एक ये छोटा त्रिभुज चार त्रिभुज बनाएगा। चार त्रिभुज बनाता है एक छोटा त्रिभुज, ठीक है, और एक बड़ा, तो ये टोटल पांच हो जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएगा ये छोटा त्रिभुज? देखो कैसे बनाएगा। देखो एक तो ये हो गया, दो ये बना दिया इसने, तीन ये बना दिया और एक अंदर बना, चार, और एक ये बड़ा त्रिभुज है ही पहले से। तो टोटल एक त्रिभुज अंदर डालने से पांच त्रिभुज बन जाते हैं। अब है यहाँ पर क्या, यहाँ पर सीन अलग है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो त्रिभुज था इसके अंदर त्रिभुज है, फिर एक और त्रिभुज है इसके अंदर, फिर एक और त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ पे ना। तो अब फॉर्मूला इसमें लगेगा वही वाला जो मैंने आपको बताया है कि एक छोटा त्रिभुज चार त्रिभुज बनाएगा। तो दो छोटे त्रिभुज हो गए तो चार में चार ऐड कर दो, कितना हुआ? आठ हो गया। और एक पहले से था, नौ हो गया। तो अब यहाँ पर हमें त्रिभुजों की ये वाली गणना तो हो गई नौ। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये लाइन भी डाल दी है। अब एक लाइन ये दो त्रिभुज बना देती है, तो दो और दो चार और दो छह, तो छह त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, छह त्रिभुज ये हो गए। तो अब कितने हुए काउंट कर लो, वही आंसर होगा। ये 9 क्यों लिखा है मैंने? 8 + 1 होगा ना। चार चार आठ, और एक ये बड़ा वाला 9, और छह ये जोड़ लो, टोटल कितना आया? 15। तो इस फिगर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 15 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 15 त्रिभुज। 133 इक्वल टू 70 है, 426 इक्वल टू 120 है, तो 565 बराबर क्या होगा? तो 565 इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है हमें। ठीक है, 133 इक्वल टू 70 आ रहा है ना। तो इसको इन्होंने प्लस कर दिया है आपस में। तीन तीन छः और एक सात। ठीक है, सात पे जीरो लग गया है। उसी तरह से चार, दो छः, और छः 12 हुआ। 12 के बाद एक जीरो लगा दिया है, मतलब ये कह सकते हैं जीरो लगा दिया है, या आप ये भी कह सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो भी आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद 565 में क्या होगा? 6 5 11, 11 और 5 16। ठीक है, 565 में पूछा गया है कि कैसे होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा है। 565 का टोटल करेंगे तो 6 5 11, 11 5 16, और एक जीरो बढ़ा देंगे। किया क्या है? 16 इंटू 10। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। यदि 2 इंटू 3 इक्वल टू 49 है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 916 है, तो 9 इंटू 7 क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन है, अगर 2 इंटू 3 इक्वल टू 49 है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 916 है, तो 9 इंटू 7 क्या होगा? आंसर दीजिए इसका। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल। इसका देखते हैं कैसे है। इसमें हो क्या रहा है, आप देखोगे यहाँ पे कि पहला अगर ऑप्शन आप चेक करोगे इसमें, ये वाला, तो इसमें है क्या? 2 इंटू 3 इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 4 और 9। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 जा 4 होता है, और 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे 2 को स्क्वायर कर दिया, यहाँ 3 को स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 9 आ गया। इसी तरह से 3 इंटू 4 को किया गया है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब हम अगर 9 इंटू 7 को भी स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 9 निमा 81 और 7 सत्ते 49।
तो 8149 मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए इसमें देखिए कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कल, आपको ए बी सी डी, जैसे ही ये अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप अगर ए बी सी डी कहीं रफ पेपर पे पीछे मिलता है जो करने को, वहां पे नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जेड सी एक्स एफ यू, तीन चीजें हैं ये। तो ए फिर बी होता है, उसके बाद ये सी आया है, राइट। अब आगे क्या है, फिर डी और ई, दो चीजें छोड़ने के बाद एफ आया है। और अगर हम अब यहाँ पे जी एच आई छोड़ दें तो यहाँ पर जे आएगा। इसी तरह से इसमें जेड है, एक्स है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +2 कैरेक्टर्स आए, यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स को प्लस किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जे और क्यू। यहाँ पे आया सी, फिर आया 81, फिर है ई 64, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, राइट, क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ आ रहा है 49, फिर आ रहा है आई, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहाँ पे आ रहा है के। अब जो ये क्वेश्चन मार्क हैं, ये हमें पता करना है कि क्या है। सी, फिर 81, ई 64, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 49, फिर आई, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और आगे है के। अब इसको हमें बताना है, और ऑप्शन हैं आपके, ए ऑप्शन जी एंड 36, जी 36 दो कैरेक्टर निकाल लेना, F36, सी ऑप्शन है G32, और डी है H24। इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर सी, जो कैरेक्टर्स हैं, जो लेटर्स लिखे हुए हैं, उनको हम एक तरफ से करेंगे, और जो नंबर्स हैं वो हम दूसरी तरफ से करेंगे, तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। अब सी के बाद यहाँ डी होता है, फिर ये ई है, ठीक है। ई के बाद एफ होता है, तो यहाँ पर जी आता है। आगे भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जी सही है नहीं है ये भी नहीं पता ना अभी। जी के बाद फिर एच आएगा, फिर आई यहाँ लिखा हुआ है। आई के बाद जे होता है, जे को छोड़ के के आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब जी तो हमारा 101% सही है। तो अब ऑप्शन या तो हमारा इसमें से होगा या इसमें से होगा, राइट। अब देखते हैं आगे। अब ये 81 जो लिखा हुआ है, ये 81 क्या है, ये 81 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये 81 आपको दिखेगा, ये है 9 स्क्वायर, राइट। ये है क्या, 9 का स्क्वायर है। तो 9 इंटू 9 81 होता है। इसी तरह से ये 64 जो है, ये क्या है, 8 इंटू 8 होता है 64। ये हो गया 7 का, हाँ ये 49 है ना यहाँ पे, ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो अब आगे जो है ये क्वेश्चन मार्क जहां लगा हुआ है, इसका हमें निकालना है। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, 9 8 7 6। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे मतलब 36 हमें ढूंढना है कहाँ पे है। तो हमारे पास केवल एक ये बचा था और एक ये बचा था, तो ये हमारा कट गया, ये भी कट गया पहले से ही, और ये भी कट गया। आंसर हमारा ए वाला होगा, G36। कॉन्टिनेंट है, कॉन्टी NENT, CONTI CONTINENT, कॉन्टिनेंट है, ये शब्द है। ये ऊपर ये शब्द जो दिया है, नीचे 4 ऑप्शन जो हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो इन अक्षरों से नहीं बना है, ठीक। तो देखते हैं कौन सा है। इसमें ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका, अब बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से ये कौन सा ऐसा है जो ऊपर शब्दों से नहीं बना है। इसमें क्या है, आप देखो, सी है यहाँ पे, ई यहाँ पर है, एन है, टी यहाँ भी है, ठीक है, आर नहीं है, ई दूसरा ई भी नहीं है। तो ये दो अक्षर नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इसको चेक करेंगे तो NOT, देखो एन भी है, ये ओ भी है, और टी भी है। ICE, ये आई हो गया, ये सी हो गया, और ये ई हो गया। टेंट में भी सारे हैं और कंटेंट में भी सारे हैं, तो इसलिए हमारा सेंटर नहीं बना है।